पार्टी, वेलकम बैक ओवर हियर। और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। आज का वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन एंड द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। सो इफ़ यू आर एक्साइटेड देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि फ्लावर जो है, फ्लावर इज़ द main reproductive part of a plant. प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है? वो होता है फ्लावर। सो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, अब ये जो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है या ये जो फ्लावर है ये बनता है 4 कंपोनेंट से। दिस इज मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स। ठीक है, जिसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, क्या है ये कंपोनेंट्स? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब कैलिक्स का मतलब यहाँ पे होता है सेपल्स, कोरोला का मतलब होता है पेटल्स, एंड्रोशियम इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड गाइनोशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। चलिए, अब अगर इस चीज़ को मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो कैलिक्स यानी कि सेपल, जैसे कि हम मान लेते हैं ये एक हमने फ्लावर का पार्ट लिया है या एक फ्लावर है, तो फ्लावर के साथ आप देखते हो यहाँ पे छोटी छोटी ऐसे पत्तियाँ होती है। ठीक है, तो ये जो पत्तियाँ है इन्हें बोला जाता है सेपल। सेपल का मतलब क्या हुआ आपका? कैलिक्स। ये जो कलरफुल होता है, कलरफुल क्या होती है? पेटल्स यानी कि कोरोला। ठीक है, तो कैलिक्स और कोरोला क्या है? कैलिक्स और कोरोला जो है ये एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का मतलब है ये मेनली इन्वॉल्व नहीं होंगे रिप्रोडक्शन में, बट ये लोग रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। दे विल नॉट गेट इन्वॉल्व बट दे विल हेल्प इन रिप्रोडक्शन ऑफ अ फ्लावर। तो मेन जो रिप्रोडक्शन है वो कौन करेगा? एंड्रोशियम और गाइनोशियम यानी मेल एंड फीमेल पार्ट्स। ठीक है, तो वो अभी हम डायग्रामेटिकली देखेंगे कि कैसे मेल और फीमेल पार्ट इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन के अंदर। ओके, उसके पहले ये जो 4 पार्ट्स है इन्हें बोला जाता है कंप्लीट वोल। वोल का मतलब क्या होता है? एक पूरा सर्कल या एक पूरा कंप्लीट सर्कल। ठीक है, तो इन्हें क्या बोला जाता है? वोल बोला जाता है। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताऊंगी। अब अगर किसी प्लांट के पास ये चारों चीज़ें प्रेजेंट है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, तब उस प्लांट को हम बोलते हैं या उस फ्लावर को हम बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर, और यू कॉल इट बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलेंगे हम उसको? हम उसको बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर, या आप उसे क्या बोल सकते हो? आप उसे बोल सकते हो बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल का मतलब उसमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, मेल एज वेल एज फीमेल, तो आप उसे बोलोगे बाइसेक्सुअल फ्लावर और कंप्लीट फ्लावर। अब अगर किसी फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम या गाइनोशियम में से कोई एक ही चीज़ प्रेजेंट है, ध्यान से सुनना, क्या है? आइदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम, दोनों में से कोई एक ही चीज़ प्रेजेंट है, तब हम उस फ्लावर को बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर, और यू कैन कॉल इट यूनिसेक्सुअल यानी कि एक ही सेक्स उसमें प्रेजेंट है। क्या बोल सकते हैं? इनकम्प्लीट फ्लावर, या तो आप उसे बोल सकते हो यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो ये आई होप सबको समझ में आया। हमने फ्लावर के 4 पार्ट्स देखे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। ओके, अब हम देखेंगे मेल और फीमेल पार्ट और एक कंप्लीट डायग्राम देखेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, क्लास 10th में पूछा जाता है। ड्रॉ एलिस ऑफ अ फ्लावर, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर और उसके पार्ट्स को लेबल करो। तो ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम को कैसे ड्रॉ करना है इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वो वीडियो से स्टेप वाइज फ्लावर को भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो लेट अस बिगिन नाउ।
तो यहाँ पे मैंने एक फ्लावर का सेक्शन बनाया है जिसे हम बोलेंगे LS ऑफ फ्लावर, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पेटल्स, सेपल्स। अब एंड्रोशियम यानी कि मेल पार्ट को बोला जाता है स्टेमिन। स्टेमिन यानी कि मेल गैमेट। और आपका जो मेल गैमेट यानी कि स्टेमिन है, ये किससे बनता है ये आप देखिए। सो इट इज़ मेड अप ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। किससे बनता है? फिलामेंट और एंथर। तो अब देखिए मैं इस डायग्राम में आपको दिखाती हूँ कि इसमें फिलामेंट क्या है, एंथर क्या है। ये जो लंबा ऐसे धागे धागे जैसा होता है, इस चीज़ को बोला जाता है फिलामेंट। और ये जो ऐसे लोब वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस चीज़ को बोला जाता है एंथर। अब ये जो एंथर होता है, तो एंथर के अंदर ऐसा चैम्बर बना होता है जिसके अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या होता है? एंथर के अंदर चैम्बर्स बने होते हैं जिसके अंदर होता है पोलन ग्रेन। तो हमने देखा कि एंड्रोशियम में क्या है, तो एंड्रोशियम के अंदर क्या है? एंड्रोशियम जिसे हम स्टेमिन बोलेंगे, ये जो सिंगल है इसे आप बोलोगे स्टेमिन, ठीक है। अब स्टेमिन मेल गैमेट किससे बना है? फिलामेंट और एंथर। एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है? पोलन ग्रेन प्रेजेंट है। पोलन ग्रेन इज द मेन मेल पार्ट जो ट्रैवल करके जाएगा फीमेल बॉडी के अंदर। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर होते हैं स्पर्म्स, वैसे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है पोलन ग्रेन्स जो ट्रैवल करेंगे फीमेल के पास। ओके, सो पोलन ग्रेन्स विल बी मोटाइल ओवर हियर। कैसे मूव करेंगे? खुद से मूव नहीं कर सकते, विंड या कोई दूसरे फोर्स के थ्रू ये लोग मूव करेंगे। नाउ लेट अस सी फीमेल पार्ट। तो जो फीमेल पार्ट है, ये वाला फीमेल पार्ट है, इसे आप बोल सकते हो कार्पल या पिस्टल। क्या बोलते हैं हम फीमेल पार्ट को? बोलेंगे कार्पल या पिस्टल। फीमेल पार्ट जो है ये 3 चीज़ों से बना हुआ है। मैं यहाँ पे अलग से इसी डायग्राम को यहाँ जूम करके बना रही हूँ कि जो फीमेल पार्ट है वो 3 चीज़ों से बना हुआ है, जिसे हम बोलते हैं स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ये है स्टिग्मा, फिर यहाँ पे है स्टाइल, दिस इज ओवरी, और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स का मतलब होता है एग सेल। ओव्यूल्स का मतलब क्या होता है? ओव्यूल्स का मतलब होता है एग सेल। एग सेल किस में प्रेजेंट है? ओवरी के अंदर। ये स्टिग्मा जो है ये काफ़ी स्टिकी होता है, जिससे कि पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर स्टिक कर सके। स्टिग्मा कैसा है? स्टिग्मा इज़ वेरी स्टिकी, जिससे कि पोलन ग्रेन स्टिक कर सके। स्टाइल के थ्रू वो ट्रैवल करेंगे, कहाँ पे जाएंगे? ओवरी में जाएंगे। ओवरी में जाके ओव्यूल्स के साथ फ्यूज़ करके बनाएंगे जाइगोट, यानी कि सीड और एम्ब्रियो। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को मैं कुछ इस तरह से डिफाइन करूँगी। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पोलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं। कहाँ से? मेल गैमेट से। मेल गैमेट यहाँ पे हमने क्या ले लिया? एंथर। कहाँ पे जा रहे हैं? फीमेल के पास जा रहे हैं। फीमेल को हमने क्या ले लिया? स्टिग्मा। सो पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब पॉलिनेशन 2 तरह के हो सकते हैं। पॉलिनेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कैसे होते हैं? 2 तरह के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब मैं आपको समझाती हूँ सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही बताया यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब अगर कोई फ्लावर कंप्लीट है, ठीक है, दोनों उसमें मेल और फीमेल पार्ट्स है, तो जनरली उसमें क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, अब सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि सेम प्लांट, सेम एंथर टू सेम स्टिग्मा। ठीक है,
अब इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ, या तो मैं बोल सकती हूँ सेम फ्लावर। अब इसका मतलब ये है कि सपोज़ करिए ये एक फ्लावर है, अब इस फ्लावर के अंदर एंथर भी है और फीमेल पार्ट भी है, ठीक है। अब जब इसके एंथर इसी के स्टिग्मा, नहीं इसके एंथर में से जो पोलन ग्रेन्स निकलेंगे वो इसी के स्टिग्मा पे जाके गिरेंगे और यहाँ पे इनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा यानी पॉलिनेशन हो जाएगा, तब हम उसे बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अपने आप सेम फ्लावर के, सी लिसन ओवर हियर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, सेम फ्लावर, ठीक है। तो सेम फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स है वो उसी के स्टिग्मा पे जब जाके गिरते हैं और पॉलिनेशन होता है, तब हम उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन की। तो क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है, एक तो हो सकता है डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट, दूसरा हो सकता है डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज। अब जैसे कि ये एक प्लांट है, उस पे अलग अलग फ्लावर्स है, ठीक है, और ये भी वही सेम प्लांट है, दोनों सपोज कर लीजिए रोज प्लांट्स है। अब अगर इस फ्लावर का पोलन ग्रेन इस फ्लावर पे जाता है, ध्यान से देखिए, दिस इज ए एंड दिस इज बी, अगर इस फ्लावर का पोलन ग्रेन जाता है इस फ्लावर पे तो ये हुआ क्रॉस पॉलिनेशन, डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट। अब अगर इस फ्लावर का पोलन ग्रेन जाता है इस फ्लावर पे, इसके स्टिग्मा पे, इसका पोलन ग्रेन गया इसके स्टिग्मा पे, तो ये भी हुआ क्रॉस पॉलिनेशन, डिफरेंट प्लांट सेम स्पीशीज सेम हो गया। ऐसा नहीं होगा कि जैस्मिन का पोलन ग्रेन रोज पे जाके फर्टिलाइज कर देगा या रोज का पोलन ग्रेन मैरीगोल्ड पे जाके फर्टिलाइज कर लेगा, ये नहीं होगा। सेम स्पीशीज का प्लांट होना चाहिए, डिफरेंट प्लांट, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ओके। तो ये दोनों क्रॉस पॉलिनेशन है, देखो ये दोनों में अगर जा रहा है एक्सचेंज हो रहा है, ये भी क्रॉस पॉलिनेशन है, ये अलग अलग प्लांट में एक्सचेंज हो रहा है, तो ये भी क्रॉस पॉलिनेशन ही है, ओके। थैंक यू सो मच गाइज मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। योर 1 लाइक एंड सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट टू मी गाइज, बिलीव मी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू so much for watching this complete video.